एक अमेरिकी नागरिक जिसने दावा किया कि वो पहले यूएस नेवी में था, भारत में कई महीनों तक बिना पासपोर्ट रहा और फिर अचानक भारत नेपाल बॉर्डर पर पकड़ा गया। आखिर ये शख्स कौन है और ये भारत कैसे पहुंचा और उसके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे? यही सवाल इस वक्त हर किसी के मन में चल रहा है। नमस्कार, मैं अनामिका और आप देख रहे हैं बजरबट्टू लॉजिकल। आज बात एक ऐसे मामले की जिसने सुरक्षा एजेंसियों से लेकर सोशल मीडिया तक सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उत्तर प्रदेश के महाराजागंज जिले में भारत नेपाल सीमा के पास एक अमेरिकी नागरिक को पकड़ा गया। उसका नाम जॉर्डन ब्राउन बताया जा रहा है। उसने पूछताछ में दावा किया कि वो पहले यूएस नेवी में काम कर चुका है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उसके पास ना कोई पासपोर्ट था, ना वीजा, ना ही कोई लीगल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। फिलहाल पुलिस और दूसरी एजेंसियां उसके दावों की जांच कर रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी के जवान नियमित गश्त कर रहे थे, तभी उन्हें एक विदेशी नागरिक संदिग्ध हालत में दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि वो ऑफिशियल इमिग्रेशन रूट की बजाय दूसरे रास्ते से नेपाल जाने की कोशिश कर रहा था। जवानों ने उसे रोका, पूछताछ की गई और फिर स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया। उसके खिलाफ बिना वैध दस्तावेज सीमा पार करने की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम जॉर्डन ब्राउन बताया। उसने कहा कि वो अमेरिका के कैलिफोर्निया का रहने वाला है और पहले यूएस नेवी में काम कर चुका है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि उसने स्पेशल फोर्सेस से जुड़े होने का भी दावा किया है, लेकिन अभी तक भारतीय एजेंसियों ने इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, इसलिए इन्हें फिलहाल केवल उसके दावे के रूप में ही देखा जा रहा है। पूछताछ में उसने अपनी यात्रा की अलग अलग कहानियां भी बताई। एक बयान में उसने बताया कि थाईलैंड में उसका पासपोर्ट खो गया, फिर वो समुद्री रास्ते से श्रीलंका पहुंचा और वहां से भारत आया। दूसरी रिपोर्ट में उसकी यात्रा का क्रम कुछ अलग बताया गया। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर उसकी असली यात्रा क्या थी और उसके बयान अलग अलग क्यों हैं। उसने ये भी कहा कि वो कई महीनों से भारत में रह रहा था और गोवा में समय बिताने के बाद बेंगलुरु फिर उत्तर प्रदेश पहुंचा। सवाल ये है कि अगर किसी विदेशी नागरिक के पास पासपोर्ट या वैध दस्तावेज नहीं थे तो वो इतने लंबे समय तक अलग अलग जगह कैसे घूमता रहा? यही सवाल अब जांच का हिस्सा बन गया है। एक और बात जिसने लोगों का ध्यान खींचा वो है उसकी निजी जिंदगी। जॉर्डन ब्राउन ने पूछताछ में दावा किया कि उसकी शादी उत्तराखंड की रहने वाली एक भारतीय महिला से हुई जो योगा इंस्ट्रक्टर है। बताया गया कि दोनों की मुलाकात इटली में हुई थी और बाद में उन्होंने शादी कर ली। हालांकि इस दावे की भी जांच की जा रही है और अधिकारियों ने अभी इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक विदेशी नागरिक का इमिग्रेशन नियम तोड़ने का मामला है या इसके पीछे कुछ और भी है? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। फिलहाल जांच एजेंसियां उसकी पहचान, यात्रा, डॉक्यूमेंट्स और भारत आने के उद्देश्य की जांच कर रही हैं। अमेरिकी दूतावास को भी मामले की जानकारी दे दी गई। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती किसी भी नतीजे तक पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन ये घटना एक बड़ी बात जरूर याद दिलाती, भारत नेपाल सीमा कई जगहों पर खुली प्रकृति की। दोनों देशों के नागरिक तय नियमों के तहत आवाजाही कर सकते हैं, लेकिन किसी तीसरे देश के नागरिक के लिए पासपोर्ट, वीजा और तय इमिग्रेशन प्रक्रिया का पालन करना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई विदेशी नागरिक बिना वैध दस्तावेज के सीमा पार करने की कोशिश करता है तो सुरक्षा एजेंसियों का सतर्क होना स्वाभाविक है। अब देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है। क्या जॉर्डन ब्राउन की पूरी कहानी सही है? क्या उसके दावे सच साबित होंगे या जांच में कोई नई जानकारी सामने आएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे मामलों में सीमा सुरक्षा और दस्तावेजों की जांच को और मजबूत किया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए बजरबट्टू दुनिया।